गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको चेक करके बताना है 3 इसका रूट है या नहीं। तो पहले हम रूट का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, आपको ये इक्वेशन दे रखी है, जब आप इसको सॉल्व करोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो जो x की वैल्यू आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका रूट बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, इसका रूट बोलेंगे। अब देखिए, आपको चेक करके बताना है 3 इसका रूट है या नहीं। तो उसको चेक करने का क्या तरीका होता है, आप 3 की वैल्यू दोनों साइड रख दो, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अगर दोनों साइड से इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और 3 जब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 क्या होगा, इसका रूट होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो आएगा 9 माइनस 12 प्लस 3 और 9 माइनस 9। तो ये भी रूट 0 आ गया, वो भी रूट 0 आ गया। तो 0 प्लस 0 कितना आ गया, 0। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ भी देखिए कितना आएगा, 36 माइनस 42 प्लस 6। तो अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो इसका मतलब 3 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब 3 क्या होगा, इसका रूट होगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। इसमें हमें क्या करना है, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसे आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन हमें दे रखी है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 = 0। हमें क्या करना है, इसको पहले सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फिर हम क्या करेंगे, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, आप पहले एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी हो गई, x की पावर 2। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब x की पावर 2 को x की पावर 2 से डिवाइड करो, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी। x की पावर 2 को x से डिवाइड करो तो बचेगा x के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x की पावर 2 को 1 से डिवाइड करो, x की पावर 2 उसके ऊपर मल्टीप्लाई होगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आएगा 2x² माइनस 5x प्लस 2 = 0। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4x²। 4x² के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सब माइनस 5x है, तो आएगा माइनस का 4x और माइनस का 1x। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, फिर आएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 2 = 0। पहले इसे 0 पुट कर लीजिए, तो 2x आ गया 1, तो x आ जाएगा 1/2। और फिर इसे 0 पुट कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये हमारे जो है 2 सॉल्यूशन आ गए। अच्छा, अब देखिए, इसके बाद है फोर्थ पार्ट। देखिए, फोर्थ पार्ट में उन्होंने कहा है
हमें इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b इंटू एक्स माइनस 12ab इज इक्वल टू 0। देखिए इसे हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसका जो मिडल टर्म होता है ना ऑलरेडी हुआ होता है, इस तरह की कोई भी इक्वेशन है, बस आपको क्या करना है x से अंदर मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे करोगे 4a स्क्वायर एक्स, फिर x से इसे करोगे माइनस 3b एक्स माइनस 12ab इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए आप, देखिए a और a स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा, a, एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आएगा, x, तो अंदर क्या आएगा x प्लस 4, क्या जाएगा x प्लस 4 है। यहाँ से आप माइनस 3b कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा x प्लस 4 है, फिर आ जाएगा ax माइनस 3b और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे 0 पुट कर लेंगे, तो ax की वैल्यू आएगी 3b, तो इसे x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3b अपॉन a, इस a को हम क्या करेंगे इसके नीचे ले जाएंगे। अब इसे 0 पुट करते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -4। देखिए कभी भी ऐसे आपको अलजेब्रिक दिया हो, इसमें न्यूमेरिकल नंबर तो बहुत कम है ना, अलजेब्रिकल दे रखा है आपको, a और b की टर्म में दे रखा है, तो इस केस में अगर 4 टर्म हो तो ये जो होता है बीच वाला, ये खुद ही क्या होता है अपना मिडिल टर्म होता है, बस आपको x से क्या करना होता है अंदर मल्टीप्लाई कर देनी होती है। कभी कोई अलजेब्रिक आए ना इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बीच में x के साथ 2 टर्म्स हो, तो इसका मतलब उसका मिडिल टर्म ऑलरेडी हुआ हुआ है, आपको सिर्फ क्या करनी है x से अंदर मल्टीप्लाई करनी है और फिर क्या करोगे इसे सॉल्व कर दोगे। देखिए इसके बाद है 6 पार्ट, सेकंड का 6 पार्ट देखिए। सिक्स पार्ट में मैंने कहा है 1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। अब आप x की वैल्यू निकालोगे कैसे, पहले वो देख लीजिए। हम क्या करेंगे, पहले x वाली टर्म से एक तरफ ले जाएंगे, तो एक तो ये x वाली टर्म है और एक ये वाली x वाली टर्म है, तो इनको हम एक साथ ले जाएंगे। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो ये इधर चला जाएगा b प्लस ए। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आएगा x माइनस a माइनस बी माइनस एक्स और ये आएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये b प्लस a अपॉन a। अब x से तो x चला जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आएगा माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स इज इक्वल टू b प्लस a अपॉन a। ये आ जाएगा। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, भाई इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होनी है, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, इससे बढ़िया आप कैंसिल आउट ही करते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अब इसको उधर ले जाइए आप। अब देखिए इसका मिडिल टर्म आपको करने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको कोई अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और उसमें x की 2 टर्म्स दे रखी हो, तो इसका मतलब उसका मिडिल टर्म ऑलरेडी हुआ होता है।
बस आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से x कॉमन लो, अंदर आएगा x प्लस ए। यहाँ से आप क्या करिए, b कॉमन लीजिए, अंदर आएगा x प्लस ए। तो पहला फैक्टर x प्लस ए और दूसरा x प्लस बी। अब आप दोनों को जीरो पुट कर दीजिए। x प्लस ए को जीरो पुट करोगे तो x आ जाएगा माइनस ए। x प्लस बी को जीरो पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस बी। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, एक तो आ गया माइनस ए और एक आ गया माइनस बी। देखिए इसके बाद है सेवंथ पार्ट। इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है 7x प्लस 3/x इज इक्वल टू 35:3/5। इसमें हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसके दो तरीके हैं। पहले तो मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ। नॉर्मल तरीके में क्या होता है, अब इसे सोल्व करिए एलसीएम लेके। 1 और x का एलसीएम क्या आएगा, x। अब x को 1 से डिवाइड करो तो x बचा, x के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। x को x से डिवाइड करो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और इसे सोल्व करिए 178/5। क्लियर है, यहाँ तक तो इसे एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। और ये तो आपको आते ही सॉल्व करना, इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है प्लस दिस अपॉन क्या आ जाएगा 5। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर जाएगा, कितना आएगा 35x² प्लस 15 इज इक्वल टू 178x। इसको इधर ले आइए, 35x² माइनस 178x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 5 to 5। 5 to 5 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम माइनस का 178 आए। तो इसके फैक्टर्स होंगे, एक तो 175x और माइनस का 3x। अब देखिए, अच्छा अगर मान लो मिडिल टर्म ना हो तो आप डी से करना, सही। मगर मैं मिडिल टर्म से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला है कि आपको मिडिल टर्म से करना है। अब यहाँ से कॉमन लीजिए आप 35x, तो अंदर क्या आएगा x माइनस 5। नेक्स्ट में से -3 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x माइनस 5। तो एक फैक्टर तो ये आएगा 35x माइनस 3 और दूसरा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। पहले से 0 पुट करिए और 35x इसके बराबर आ गया 3 के, तो x आएगा 3/35। फिर आप इसे 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d निकालना है। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको जो है नेचर फाइंड करना है, किसका, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं। तो सबसे पहले मैंने दे रखा है 9a² b² इंटू x² माइनस 24 abcdx प्लस 16 c² d² इज इक्वल टू 0। देखिए हमें इसका क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले d निकाल लेता हूँ। d का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। तो d यहाँ पे ये दे रखा है इन्होंने -24 ABCD, 4 इंटू a दे रखा है ये 9a² b² और c दे रखा है 16c² d²। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 576 a² b² c² d²। और ये 4 9 कितना होता है 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 576 a² b² c² और d²। अब देखिए ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए अगर d जो है 0 के बराबर होता है तो उस केस में d अगर 0 के बराबर होता है तो उस केस में क्या होते हैं, रूट्स जो होते हैं रियल एंड इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिख के आओगे यहाँ पर, सिंस d इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। वो क्या होंगे, रियल मतलब आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो और इक्वल मतलब दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होगी। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में उन्होंने दे रखा है b प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a इज इक्वल टू 0। इसका भी हमें नेचर फाइंड आउट करना है, इसके जो रूट्स होंगे उसका नेचर क्या होगा, यही इन्होंने हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, पहले d निकालते हैं। d है, d का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। मगर ये फॉर्मूला भी लिख के बताना है यहाँ पे, क्यों, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो ये और ये b सेम बात हो जाएगी ना, ये b और ये b सेम बात ही तो है। तो इसलिए आप क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला मत लिख के आना, सही है, नहीं तो वो सिंबल्स जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। तो d का क्या फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac। तो b आपको ये दे रखा है -4 इंटू a इंटू सी। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो आएगा a प्लस बी प्लस सी की होल की पावर 2। इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अब देखिए ये क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ये -4ba माइनस 4ca ये आ जाएगा। अब देखिए ये a² एज इट इज, ये b² एज इट इज, c² एज इट इज, ये प्लस का 2ab है और ये माइनस का 4ab है, तो कितना आ जाएगा -2ab, ये प्लस का 2bc और ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2ca। तो देखिए किसका फॉर्मूला बन गया, ये बनता है फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बनता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। मगर यहाँ पे आपको दो टर्म्स नेगेटिव दे रखी हैं, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करोगे। देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a कॉमन है ना, तो इसका मतलब जहाँ पर a आएगा वहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो आएगा -a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए किसी का भी जो स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है ये 0 हो जाए, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, मगर ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो या तो वो इक्वल टू 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। तो अब यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, सिंस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर
रूट्स आर रियल। देखो ये इक्वल टू भी हो सकता है जीरो, जीरो भी तो आ सकता है ना आंसर, या पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम दोनों कंडीशन लेंगे कि जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होगी, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी। दोनों ही केस में क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है हमें, पहले दे रखा है x माइनस टू है, फिर दे रखा है x माइनस टू बी, और ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 4ab। तो हमें क्या करना है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट्स का क्या करना है, नेचर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 4ab। तो ये इससे चला जाएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से x को ले लीजिए आप, टू भी कॉमन ले लीजिए। तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका d निकालेंगे। d का क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। d कितना दे रखा है इन्होंने, d क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है। फोर इंटू ए कितना दे रखा है 1, और c कितना दे रखा है आपको 0। c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होती है। तो d कितना आ जाएगा 4। अच्छा ये इसका होल स्क्वायर है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आएगा 4 इंटू ए प्लस बी की होल की पावर 2, और ये कितना आ जाएगा 0। तो आगे 4 इंटू ए प्लस बी की होल की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर दे रखा है, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं या तो वो 0 होगा या वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी क्या है, d जो है या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। क्या लिखोगे, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें उन्होंने कहा है आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का पहले तो नेचर फाइंड करना है, और अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें में क्या करना है, फाइंड भी करना है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, जनरल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो देख लेता हूँ, जनरल फॉर्म सॉरी क्या होती है। देखिए जनरल फॉर्म में ये मान लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये मान लेता हूँ। क्यों मैंने यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b और स्मॉल c क्यों नहीं माना, क्यों, यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b पहले से ही दे रखे हैं, तो इसलिए मैंने क्या किया, a b c किस में मान लिया, कैपिटल में मान लिए। तो यहाँ पे इफ़ ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालने से पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो छोटे b की जगह मैं बड़ा b लूँगा, छोटे c की जगह बड़ा c लूँगा, और x की वैल्यू
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, मतलब जहाँ जहाँ हम स्मॉल लगाते थे उसकी जगह हमने क्या लिया, कैपिटल ले लिया, और दूसरा रूट यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस ये डिफरेंस रहेगा। अब देखिए इसे करेंगे कैसे हम। देखिए सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। d का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आ गया 8ab, a हो गया 3a स्क्वायर और c आ गया 4b स्क्वायर, तो आएगा 64 a स्क्वायर b स्क्वायर और ये 48 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए अब d जो है, देखो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ये नंबर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, मतलब वो रियल है। देखो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमेशा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे b0 हो, क्या हो, b0 हो, तो ये 0 भी आ सकता है। क्लियर है? अच्छा अब देखो हमें नेचर तो फाइंड कर लिया, अब हमें क्या करना है, रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यूज आपको क्या क्या दे रखी है, एक देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और दूसरी माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। a तो हमारे पास था 3a स्क्वायर, b हमारे पास था 8ab, और c हमारे पास है 4b स्क्वायर। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, माइनस बी मतलब माइनस 8ab प्लस अंडर रूट डी, डी कितना निकाला था बच्चों हमने, डी निकाला था हमने 64 में से 16, ये था 16 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना दे रखा है 3a स्क्वायर, तो आएगा माइनस 8ab, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 16 का तो 4 आएगा, a स्क्वायर का a और b स्क्वायर का b, तो आएगा माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, इससे एक काट दो तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3, ये आएगा माइनस 2b अपॉन 3a, माइनस 2b अपॉन 3a। अच्छा अब नेक्स्ट दूसरा आप कैसे निकालोगे, माइनस 8ab, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा बस, तो आएगा माइनस 12ab अपॉन 6a स्क्वायर, तो ये 2 से कट जाएगा, माइनस 2b अपॉन a। तो ये हमारे पास क्या होंगी, वैल्यूज आ जाएंगी।
देखिए इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, फिर मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर फिर भी मैं करवा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। देखिए फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा है हम यहाँ पर के की वैल्यू क्या रखें ताकि इसके रूट्स क्या आ जाए, रियल आ जाए, इसके रूट्स क्या आ जाए, रियल आ जाए। देखिए एक होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल में डी होता है इक्वल टू 0। एक होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, उसमें डी होता है ग्रेटर देन 0। इन्होंने सिर्फ रियल रूट्स बोला है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर रियल रूट्स डी जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दोबारा समझ लीजिए, डी अगर 0 है तो रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। इन दोनों केस में क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, हमेशा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे। किसके लिए, रियल रूट्स के लिए। देखो इस तरह की जो कैलकुलेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, उसका रीज़न है ये 11th में है। फिर भी आप समझ लो, आपकी नॉलेज तो बढ़ी जाएगी। तो देखिए ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। हमने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिखा है। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। तो आपसे रियल पूछा है तो इसमें भी रियल आता है, इसमें भी रियल आता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब देखिए डी का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू रख दीजिए माइनस के, 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये आ गया के स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए अगर इस तरह की कोई आपको रिलेशन दिया होता है, इसे हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। अच्छा, जब हम इसमें स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका बड़ा अलग तरीका होता है। जब आप पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लोगे तो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 नंबर आते हैं, एक पॉजिटिव आता है और एक नेगेटिव आता है। अब इस केस में क्या होगा, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव के केस में तो सिंबल ऐसे ही रहता है, नेगेटिव के केस में होता है उल्टा हो जाता है। तो ये इसकी वैल्यू क्लियर है। इसकी वैल्यूज 2 आएंगी, मतलब के जो है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा या फिर लेस देन इक्वल टू -6 होगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो इनइक्वालिटी के केस में जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 स्क्वायर रूट निकलते हैं हमेशा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में तो सिंबल में कोई चेंज नहीं आता, नेगेटिव वाले में सिंबल जो होता है वो उल्टा हो जाता है। सिंबल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इक्वल टू 0, ये दे रखी है आपको। अब देखिए इसमें देखा है हम यहाँ पे के की वैल्यू क्या लें ताकि इसके जो रूट्स हैं वो क्या आ जाए, रियल रूट्स हों। इसे हम के की वैल्यू क्या रखें ताकि इसके रूट्स क्या हों, रियल हों।
तो रियल रूट्स के लिए क्या होता है बच्चों, फॉर रियल रूट्स डी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो इन दोनों को कंबाइन करके बनाया हमने। अच्छा, डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना दे रखा है 2, ए कितना दे रखा है 3 और सी कितना दे रखा है k। तो आएगा 4 माइनस 12k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको इधर ले जाइए, अब 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, k की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1/3 होगी। मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, 1/3 की तरफ ना, तो इसका मतलब k छोटा होगा। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 1/3। अच्छा देखो, इस तरह की जो इनइक्वालिटीज़ आती हैं, ये इनइक्वालिटी कहलाती है ना, जहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन होता है। इन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, एक तो होता है स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने आपको सिखाई दिया। एक होता है आप नेगेटिव नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं, नेगेटिव नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आपको -4k इज ग्रेटर देन 12 दे रखा है, -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 दे रखा है, ये मान लीजिए। अब आप यहाँ पे -4 से डिवाइड कर रहे हैं, -4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सिंबल उल्टा हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। अगर आप देखिए यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना, 12 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस सिंबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब अगर मान लो मैं इसे इधर ले जाता, अब मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, -12 से। अब किससे डिवाइड कर रहा हूँ, -12 से, कि -12 को नीचे लेके जाऊँगा ना, तो इसका सिंबल उल्टा हो जाता है उस केस में। तो ये आ जाएगा, देखिए ये और ये सेम चीज़ है। तो इस तरह के जो इनइक्वालिटी वाले केस होते हैं, इसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी वाले जो केस होते हैं, इसमें क्या होता है, अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, तो स्क्वायर रूट निकालते वक्त जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है उसका तो साइन सिंबल चेंज नहीं करते हैं। जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता है उसका हम क्या करते हैं, सिंबल चेंज करते हैं। सेकेंड, जब भी आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे मैं यहाँ -12 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो सिंबल है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये किसकी तरफ मुँह खुल रहा है, k की तरफ। डिवाइड करने के बाद मुँह किसकी तरफ खुलेगा, -4 की तरफ मुँह खुलेगा। अच्छा, अब देखिए इसका है थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू निकालनी है अगर इसके रूट्स क्या हो, रियल हो। तो देखिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर रियल रूट्स d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d का क्या फॉर्मूला था, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आएगा बच्चों, b हो गया 4, a इंटू सी, तो ये आ गया k स्क्वायर, और ये कितना आएगा, -4 16 हो गया, और ये 32। अब इसको इधर ले जाइए, के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे, सही है। तो अच्छा, मैंने आपको ये बताया था नेगेटिव नंबर का हमारे पास कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, हमारे पास जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव नंबर के ही होते हैं। हमने जो रूट निकालना सीखा है वो किसका सीखा है, पॉजिटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल।
ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? आप के की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते। या लिख दीजिए नो, देयरफॉर नो रियल वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट, मतलब इसमें कोई भी के की वैल्यू रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? स्क्वायर रूट लोगे तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही नहीं होता है, तो इसलिए आप लिखोगे ये जो कंडीशन आ रही है ये फॉल्स आ रही है, ये कंडीशन क्या आ रही है? फॉल्स आ रही है। क्यों? हम इसका स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, के की वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, तो इसलिए आप लिखोगे नो रियल वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन सारे के सारे कर लेना, और नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसके आगे से क्वेश्चंस को करेंगे।